नमस्कार दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं भारत पाक युद्ध के बारे में। आज जो सीज फायर हो गया है, इसी के बारे में आज देश में और विदेश में हर जगह चर्चा चल रही है। क्या भारत पाकिस्तान से युद्ध हार गया है? आज देश का हर नागरिक इंदिरा गांधी को याद कर रही है। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी ने 1971 में पाकिस्तान की औकात दिखाते हुए उसे दो टुकड़ों में तोड़ दिया था। लेकिन आज 56 इंच के सीना कहे जाने वाले मोदी जी पाकिस्तान के आगे झुक गए। क्यों? एक मिशन चलाए थे, ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर की हम इससे पाकिस्तान को जवाब देंगे। जो हमारे 28 लोग मारे गए पहलगाम में, उसके लिए ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन उनके अलावा तो अभी कितने हमारे सिंदूर मिट गए हैं। 15 गो पूछ में मारे गए पाकिस्तान के द्वारा, सिविलियन थे जो। आज 6-7 से अधिक हमारे सैनिक मारे जा चुके हैं। लेकिन अभी मोदी जी, हमारा जो रक्षा मंत्रालय है, सीज फायर के लिए तैयार हो गया है। नहीं, सीज फायर के लिए तैयार नहीं हुए। आज देश विदेश सब बोल रहा है कि भारत पाकिस्तान से युद्ध हार गया है। मजा ले रहे हैं, जाके देखिए सोशल मीडिया पे चाइना पाकिस्तान जश्न मना रहे हैं। हमारा विपक्ष खड़ा है कि हम युद्ध हार रहे हैं। बताइए, अगर आपको पाकिस्तान की औकात दिखानी ही नहीं थी तो फिर क्यों हमारे सैनिक को भेजे? आज हमारे देश के सब नागरिक, यहाँ तक कि विपक्ष को छोड़िए, वहां तक की जो ओवैसी है वो भी आज देश के साथ खड़े हैं और भारतीय सैनिक के साथ खड़े हैं। फिर भी हम आज पीछे हट रहे हैं, जबकि हमारे पास मौका है कि पीओके हम ले सकते हैं। लेकिन नहीं, हम तो सीज फायर करेंगे। किस लिए सीज फायर कर रहे हैं? कहीं चाइना से डर नहीं गए? चाइना ने धमका दिया कि हम पाकिस्तान के साथ में, इसलिए भारत करेगी नहीं बाबू, हार जाएंगे। हारने का डर नहीं ना लग रहा है? सैनिक आपके पास कम नहीं ना है? अगर कम लगेंगे सैनिक तो बोलिएगा हम लोग से, पूरा देश का नागरिक जाएगा, सब जाएगा युद्ध में, कोई नहीं मानेगा, हर एक युवा तैयार है। लेकिन आप एक बार आर्डर तो दीजिए। वो डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका में खड़ा होकर कह रहा है कि हम भारत और पाकिस्तान के युद्ध को विराम करवा दिए, सीज फायर करवा दिए, वो हमको सीज फायर करने के लिए बोलेगा? है? हम आजाद नहीं है? अमेरिका के हम कब्जा पे हैं? नहीं, हम आजाद देश है। हमारी इंदिरा गांधी को भी इसी तरह से दबाव डाला गया था, लेकिन वो शेरनी मानी नहीं। लेकिन आप सीज फायर, डोभाल साहब कह रहे हैं कि हम युद्ध नहीं करना चाहते हैं। अरे युद्ध नहीं करना चाहते तो फिर सैनिक क्यों रखे हैं? सैनिक क्यों रखा गया है बताइए? कि हमारे भारत के लोग मारे जाएं और आप लोग क्या करें कि हम युद्ध नहीं करना चाहते हैं? इस तरह से हमारे देश का विकास होगा? हमें नहीं चाहिए वो विकास जिसमें हमारे भारत के सैनिक मारे जाएं और भारत खामोश रहे। नहीं चाहिए वैसा विकास। आपके पास में सैनिक कम है, हथियार कम है, क्या कम है? हमें भी दिखा दे रहे हैं। अगर आपको याद नहीं है तो हम अब लिख कर लेके आए हैं क्या क्या हमारे पास में है। पनडुब्बी, जिसमें परमाणु पनडुब्बी भी शामिल है। आईएनएस विक्रांत, आईएनएस अरिघात, इसके अलावा स्कॉर्पियन पनडुब्बी जो है, मतलब शिशुमार, सिंधु घोष, ये हमारे पनडुब्बी है। पाकिस्तान के पास कितनी है? हमारी आधे से भी कम, उसकी कुछ औकात नहीं है। नौसेना की पाकिस्तान की नौसेना कुछ औकात नहीं हमारे आगे, भारत के आगे। इसके अलावा देखिए युद्धपोत, युद्धपोत में हमारे 150 के लगभग युद्धपोत है हमारे पास में। भारत के पास में 150 से अधिक युद्धपोत है, जिसमें हम लोग के बड़े देखा जाए तो आईएनएस विक्रांत, आईएनएस अरिघात, अभी पनडुब्बी कितनी शामिल हुई है? आईएनएस अरिघात है, एयर क्राफ्ट कैरियर है हमारे पास में। मिसाइलें भूल गए तो मिसाइलों को याद दिला दे रहे हैं हम। मिसाइल देखिए, अग्नि, पृथ्वी, ब्रह्मोस, नाग, आकाश, इसीलिए बना के रखे थे कि हम दिखाने के लिए दुनिया को रखे हैं क्या कि खाली हमारे पास ये है वो है, उसे काम में नहीं लिया जाएगा। अभी देखिए अब क्या है हमारे पास में, 2200 से अधिक हमारे पास में तो विमान है, युद्ध विमान 2200 से अधिक। हमारे पास 4614 टैंक है, जिसमें भीष्म, अर्जुन जैसे टैंक शामिल है। इसके अलावा बख्ता बंत वाहन,
1.5 लाख से अधिक हमारे पास में वक्ता बंद वाहन, और सेना जो हमारे पास में 14 लाख तो सिर्फ सक्रिय है। आर्मी जो है 14 लाख सक्रिय है। 21 लाख के लगभग में हम लोग का आरक्षित सैनिक है जो रिजर्व है। फिर 3 लाख से अधिक वायु सेना हमारे पास में है। नौसेना हमारे पास में 1.5 लाख की लगभग में नौसेना हमारे पास में है जो सक्रिय है। और लड़ाकू विमान के बारे में राफेल, सुखोई, मिराज, MiG-29, तेजस, ये किस लिए क्यों गए फ्रांस के पास में कि हमें राफेल चाहिए? खाली दिखाने के लिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं, वो आज के लिए रखा गया था। आज के लिए भारतीय देश का जो पैसा लगा है, आज के लिए जो खरीदा गया है, हमारे जो हथियार है, आज यूज होने के लिए खरीदा गया है, न कि उसे रखने के लिए और दिखाने के लिए। हमें नहीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है इस तरह से। दुनिया में हमारी थू थू हो रही है, मजाक उड़ा रहे हैं पाकिस्तानी। गिना दिए हैं। जय हिंद दोस्तों। आप सीज फायर के बारे में अब क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी जरूर राय दें। और मोदी को जो हम मानते थे वो इस समय दिख नहीं रहे हैं, हम खुद नाराज हैं। ये भारत की सबसे बड़ी यार गलती होगी ये सीज फायर, इतिहास में लिखा जाएगा भारत की बदनामी। ये है, आज से चर्चा चालू होगी और सदियों तक चलेगा। 2025 का युद्ध, भारत पाक का युद्ध, जिसमें भारत ने पाकिस्तान के आगे घुटने टेक दिए, ऐसे बोला जाएगा। चलिए ठीक है, आप लोग कमेंट में अपनी राय दीजिए, क्या सोचते हैं सीज फायर के बारे में। जय हिंद।